क्रांतिकारी स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर आज यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुए अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार वीर सावरकर को भारत रत्न देने के लिए गंभीर नहीं है। अधिवेशन में पार्टी के निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वीर सावरकर ने अपने युवावस्था में ही अभिनव भारत संगठन की स्थापना कर प्राचीन भारत में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की थी। उन्होंने केवल स्वतंत्रता का स्वप्न नहीं देखा, बल्कि उसके लिए काल कोठरी में अमानवीय यातनाएं सही। अंडमान की सेल्यूलर जेल की दीवारें आज भी उस तप, त्याग और तेज की साक्षी है। ऐसे व्यक्तित्व को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वीर सावरकर को भारत राण दिए जाने को लेकर कह चुके हैं कि सावरकर के योगदान को देखते तुझे यदि उन्हें भारत रत्न मिलता है तो इससे भारत रत्न का सम्मान होगा। शर्मा ने बताया कि अभिनव पार्टी ने पिछले वर्ष वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर देश भर में सावरकर सम्मान यात्रा निकालकर देश की राष्ट्रपति के नाम संबोधित 800 झापन देश के विभिन्न हिस्सों से दिए गए, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार इस संबंध में कोई विचार नहीं कर रही है। इसके लिए पार्टी निरंतर संघर्ष करती रहेगी। देखिए, अभी तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो था, ये 4 साल के अंदर हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराना था। आज की प्रक्रिया तो उसी को लेकर थी और कार्यकर्ता सम्मेलन था। अभी अधिवेशन जो है वो 2:30 बजे के बाद शुरू होगा और पार्टी की रणनीति को लेकर और बाकी चर्चाएं जो हैं उसमें की जाएंगी। जल्द ही यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। क्या भूमिका रहेगी अभिनव समाज पार्टी की, अभिनव भारत अभिनव भारत पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मैंने अभी जैसे अंदर बोला है कि अभिनव भारत पार्टी जो है आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में हिस्सा लेने जा रही है। लगभग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? किसी के साथ गठबंधन होने की उम्मीद है या कहीं कुछ वार्ता चल रही है? हम किसी के साथ नहीं करेंगे। हम एक छत्र चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम प्योरली सनातन बेस्ड पार्टी हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारा किसी से गठबंधन बैठेगा। तो हम अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और जैसे कि मैंने कहा है अभी कि आज की सत्ताधारी पार्टी जो है, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं। आज की जो सत्ताधारी पार्टी है, जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, अभिनव भारत पार्टी उससे 2 सीटें फालतू लड़ेगी। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट ट्रेंड है। मैं अभी कुछ दिन पहले मुक्तेश्वरानंद जी से मिला हूं, काशी में जाकर मैंने उनसे भेंट करी है और हम अभी ये तो नहीं कहेंगे कि हम उनको समझाया है, लेकिन हमने कुछ सुझाव दिए हैं कि जैसे मैंने अभी कहा है कि राजनीति और धर्म को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। धर्म हमारी आस्था है और मेरी उन राजनेताओं से, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, उनसे भी मेरा यह अनुरोध है कि वे धर्म में हस्तक्षेप ना करें। धर्म एक आस्था का विषय है। ये जो हो रहा है, ये सब का सब मुझे लगता है कि स्क्रिप्टेड ड्रामा है। एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत देश की बड़ी ताकतें जो हैं वो ये सब करा रही हैं और कहीं ना कहीं माननीय योगी जी भी इस बात को नहीं समझ पाए, भाप पाए, और भगवान शंकराचार्य भी इस बात को नहीं भाप पाए। मुझको व्यक्तिगत इस बात का अफसोस है कि ये जो हुआ है और जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। इस समय जो है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता तो एक पर्टिकुलर पार्टी का होता है, लेकिन सनातनी जो है वो भ्रमित है। उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं कहां जाऊं, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है, और यदि विकल्प है तो मजबूत विकल्प नहीं है। मेरा व्यक्तिगत यह मानना है, अगर मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधि ना हूं और बीइंग ए सनातनी, अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा
तो आंखें बंद कर कर भी मैं वोट एक ही जगह डालूंगा, क्योंकि मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करेगी कहीं और वोट डालने के लिए।